मैं डिंपल यादव। चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। माता की आराधना करने में किन्नर समाज भी पीछे नहीं। अपने यजमान की सलामती और खुशहाली के साथ साथ कोरोना जैसी विपदा फिर से ना आए, इसके लिए देवघर के किन्नर विशेष रूप से दुर्गा पूजा कर रहे हैं। झारखंड के दौरे पर पहुंचे कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी अधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग। जल्द से जल्द पावर प्लांटों को पहुंचेगा कोयला। महाअष्टमी के अवसर पर देवड़ी मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। माता की आराधना करने में किन्नर समाज भी पीछे नहीं। अपने यजमान की सलामती और खुशहाली के साथ कोरोना जैसी विपदा फिर से ना आए, इसके लिए देवघर के किन्नरों ने विशेष रूप से की दुर्गा पूजा। आज महानवमी है और पूरे देश में मां दुर्गा की आराधना हो रही है। देवघर बाबा नगरी में भी दुर्गा पूजा की धूम है। देवघर के किन्नर समाज दुर्गा पूजा खास तौर पर मनाते रहे हैं, जिसमें 9 दिनों के व्रत रखकर माता रानी की आराधना और आरती की जाती है और आज के दिन सैकड़ों कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। किन्नर समाज की मुखिया रोज मौसी का कहना है कि इनके दर्जनों चेले एक साथ नवरात्रि मनाते हैं और पूरे विधि विधान के साथ 8 दिनों तक उपवास रखते हैं और 9वें दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन और दान पुण्य करती हैं। इनका मानना है कि इससे उनके ऊपर माता रानी की कृपा बरसती रहती है। पहले देखिए, हम लोग पहले 9 दिन उपवास है, नवरात्रि पूजा में है। हम लोग कलश स्थापना करे थे, कलश पूजा सब डेली हम लोग करते थे। सुबह शाम भजन आराधना सब करते थे। आज 9वां दिन में हम लोग कुंवारी कन्या को जमा रही हूँ और बस माता रानी से यही दुआ करती हूँ हम लोग कि हमारे जितने जजमान है सब अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, जुग जुग जिए। और अभी देख रहे थे 2 साल से हम लोग कोरोना काल से जूझ रहे थे। बस यही हम लोग चाहते हैं। माता रानी से दुआ मांगती हूँ कि बस ये कोरोना काल टल जाए, दोबारा ऐसा नौबत ना आए, सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, जुग जुग जिए। जय माता दी। राधे राधे। राधे राधे। आज नवरात्रि के लास्ट दिन है। हम तो माता रानी से मनाया कि मेरा जजमान अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, जुग जुग जिए, खूब रोजी रोजगार बरकत हो, खूब आगे बढ़े। रोज मौसिक चेला सोमिया बोल रही हूँ। हर साल मेरी गुरु माँ नवरात्रि करती है, नौकन्या खिलाती हैं, सबको भला के लिए चाहती हैं कि माता रानी करे सब अच्छा रहे, सब स्वस्थ रहे, जुग जुग जिए। राम राम, राधे राधे। बहुत अच्छा लगता है गुरु के साथ में रह के। और मेरे जो गुरु माँ है, मेरी रोज मौसी गुरु माँ, वो हर पर्व में आगे रहता है और सबको अच्छा से, जो भी कोई भी पर्व हो, छठ हो और कोई भी पर्व हो, मेरी माँ और हम लोग को आगे रखता है और मेरी भी माँ आगे रहती है। सबको राम राम, राधे राधे। महाअष्टमी के अवसर पर देवड़ी मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। बैरिकेडिंग लगाकर श्रद्धालुओं को बाहर से कराया जा रहा है दर्शन। अधिकारी सपरिवार अंदर जाकर कर सकते हैं पूजा अर्चना। श्रद्धालुओं में आक्रोश। शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पूजा के दौरान बुधवार को प्राचीन कालीन देवड़ी मंदिर में करीब 50,000 आम श्रद्धालुओं ने देवड़ी माता की रानी की पूजा अर्चना की। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन के दिशा निर्देश पर पहली बार आम श्रद्धालु माता के सानिध्य पहुंच नहीं पाए। मंदिर के मुख्य दरवाजे पर बैरिकेडिंग कर दिया गया था, जिससे आम श्रद्धालुओं को बैरिकेडिंग के बाहर से ही मन महसूस कर पूजा करनी पड़ी। इस दौरान बैरिकेडिंग के बाहर पूजा करने के लिए महिला पुरुष श्रद्धालुओं के बीच आपाधापी मची रही। वहीं स्थानीय प्रशासन के लिए उसी बैरिकेडिंग को उठाकर माता के दर्शन के लिए अंदर आदर के साथ अंदर ले जाया गया। इसमें बुंडू, एसडीओ, तमाड़ वीडियो आदि के सपरिवार शामिल रहे, जिसे देखकर आम जनता और श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश देखा गया। आज अष्टमी को लेकर देवड़ी मंदिर में काफी भीड़ है। इसमें किस तरह से पूजा पाठ हो रहा है? मंदिर में क्या व्यवस्था है? आज महाअष्टमी को लेकर मंदिर में मां की पूजा अर्चना हो रही है। भीड़ भाड़ तो है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना हर साल होती है। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए लोग भी घर से बहुत ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं। भीड़ भाड़ हो ही रही है, पूजा पाठ चल ही रही है। क्या व्यवस्था है मंदिर में? मंदिर में तो प्रशासनिक ओर से व्यवस्था की गई, फोर्स वगैरह लगाए गए हैं लोगों की सुरक्षा के लिए। झारखंड के दौरे पर पहुंचे कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी अधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग। जल्द से जल्द पावर प्लांटों को पहुंचेगा कोयला। देश में कोयला क्राइसिस को लेकर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी खलारी के अशोका माइंस पहुंचे और उस खदान का जायजा लिया। मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सभी पावर प्लांट को समय सीमा के अंदर पर्याप्त मात्रा में कोयला पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है। इंपोर्ट में कमी और कोयला खदानों में पानी भर जाने की वजह से क्राइसिस उत्पन्न हुई है, लेकिन उसे भी दूर कर दिया जाएगा।
सरकारें हैं सवाल उठा रही है कोयले कमी को लेकर। सर एज ए कोयला मंत्री सर इसमें से इंपोर्ट बंद होने के कारण बेसिकली इंपोर्ट जो 22% तक इंपोर्ट होता था वो बंद होने के कारण और ज़्यादा बारिश के कारण बीच में थोड़ा कम हुआ था, लेकिन कल से हम 2 मिलियन कर रहे हैं। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, बयानबाजी में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जो पावर के लिए चाहिए थर्मल कोल पावर के लिए जो चाहिए ना कोल सप्लाई करने के लिए हम सब मिलके पूरा प्रयास कर रहे हैं। इधर के जो हमारा CCL है और कल मैंने CCL को विजिट किया और एज ए कोल इंडिया एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के हम कोऑपरेशन लेके हम कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो कोऑपरेटिंग एंड आई ओनली फील दैट I can assure the all power plants the needed coal will be supplied. No need to be panic. स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नवरात्र की महानवमी पर किया कन्या पूजन। माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, उनकी पत्नी सुधा गुप्ता ने जमशेदपुर में बृहस्पतिवार को कदमा स्थित आवास में नवरात्र की महानवमी पर कन्या पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कन्याओं को अपने हाथों से प्रसाद खिलाया और उनका प्रसाद लेकर विदा किया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने कन्या पूजन करने के बाद कहा कि महानवमी के पावन पर्व पर नन्ही देवियों के पावन चरणों में मेरा निवास धन्य हो गया। उनकी उपस्थिति से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा और उनकी निश्चल हंसी से अंतर्मन आनंदित हो गया। त्योहार ऐसा मनाएं कि उसके दुष्परिणाम के रूप में कहीं कोविड-19 के दुष्चक्र में हमको परेशानी नहीं हो। मैं पुनः ये कहूँगा कि जिला प्रशासन को थोड़ा संयम होकर और थोड़ा समझदारी से सभी पूजा पंडाल के लोगों के साथ उनको सहयोगी के रूप में काम करना है और सहयोगी के रूप में काम करके उनको भी बताना है, थोड़ा उनको भी दिशा निर्देश देने हैं कि कोविड-19 का भी पालन हो और पूजा भी हम अपने धार्मिक भावनाओं के साथ करें। और मैं समझता हूँ नहीं, देखिए प्रशासन यहाँ दोषी और निर्दोषी की बात नहीं है। बात है कि कोविड-19 की विभीषिका को हम लोगों ने देखा है और वो खतरनाक लम्हों को बयान नहीं किया जा सकता है और तीसरी लहर की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए उसी के मद्देनज़र थोड़ी हम लोगों को, मैं खुद भी पूजा करता हूँ, उपवास रखता हूँ, मेरा पूरा परिवार रखता है और हम लोगों को करना भी चाहिए। और मैं प्रशासन से भी ये ज़रूर निवेदन करूँगा कि थोड़ा संयम प्रशासन को भी बरतना चाहिए और हर चीज़ों को मानवीय और धार्मिक दोनों आयाम को समझ के काम करना चाहिए। और हम सभी लोग माँ दुर्गा की आराधना में सभी लोग व्यस्त हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि जमशेदपुर के लोग पर्व त्योहार मनाएं, लेकिन पर्व त्योहार ऐसा मनाएं कि उसकी हैं महानवमी है और हम लोग सारे लोग जो हैं आज कन्या लागूराज जी माते हैं और वही मेरे घर में बचपन से आज तक हम लोगों ने जो माँ पिताजी या दादा दादी ने जो संस्कार दिए हैं उसी के अनुरूप आज भी हम जो है कन्या लागूराज जी माँ रहे हैं। रोज़ मेरे घर में पूजा होती है, हवन होता है, आप सभी लोग जानते हैं। इवन मैंने तो अपने घर में ही एक मंदिर बना के रखा है। मैं बहुत सभी लोगों को दुर्गा पूजा की बहुत शुभकामना देता हूँ और सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि इस पूजा को सभी लोग उत्साह उमंग के साथ मनाएं, लेकिन थोड़ी सी कोविड-19 की विभीषिका जो अभी समाप्त नहीं हुई है उसको ध्यान में रखते हुए भी हमको चलना है। घूमों में
अंग्रेजी के जमाने से हो रही है दुर्गा पूजा। लगभग 300 वर्षों से भी पुराना है इतिहास। कोडरमा जिले के झुमरी तलैया स्थित गुमो में दुर्गा पूजा का आयोजन लगभग 300 वर्षों से भी पूर्व से होता आ रहा है। पूजा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि तत्कालीन रामगढ़ राजा रतन शाही और मदन शाही नामक 2 भाइयों के द्वारा इस पूजा की शुरुआत की गई थी। ब्रिटिश शासन के वक्त जब उन्होंने इस स्थान को छोड़ा, उस वक्त इस पूरी पूजा की जिम्मेदारी अपने पुरोहितों को दे दी। तब से आज तक स्थानीय लोगों के सहयोग से राजा के पुरोहित, जो कि अब सतघरवा परिवार के नाम से जाने जाते हैं, उनके द्वारा यह पूजा संपन्न कराया जाता है। लगभग 300 वर्षों के पूर्व 1300 ईस्वी से लगभग राजा पूजा करते आ रहे थे। उस पूजा को जब अंग्रेजों द्वारा यहाँ से उनका जमींदारी ले लिया गया तो राजा जमींदार, यहाँ के जमींदार जो थे, उनको इस मंदिर का जिम्मा दे दिया कि सारी जमींदारी आपको दे रहे हैं तो हमारे मंदिर का पूजा होना चाहिए। उसी को धोते हुए विगत 300 वर्षों से हमारे खानदान, हमारे गुमो ग्राम के सकल ग्रामीण से सहयोग से सतघरवा परिवार पूजा को संपन्न करते आ रहे हैं। यहाँ का आस्था है किसी भी तरह के हारी बीमारी, किसी तरह के भी कष्ट है, उसका निवारण के लिए लोग यहाँ माता के शरण में आते हैं, उनकी मनस्कामना पूरी होती है और वो पूरे झारखंड से क्षेत्र के कई जिले से लोग आकर के यहाँ बलि देते हैं। क्या इतिहास रहा है बलि देने के पीछे, क्या प्रथा रही है? बलि यही है कि अगर कोई दुख तकलीफ में अगर यहाँ आता है तो उसका तकलीफ का निवारण हो जाता है। काली मंदिर हर हर गुट्टू दुर्गा पूजा कमेटी के लोगों ने महागठबंधन के लोगों का किया सम्मान। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत हर हर गुट्टू काली मंदिर के प्रांगण पर दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे कांग्रेस पोटका प्रभारी अजय मंडल, प्रखंड अध्यक्ष आशीष ठाकुर, झामुमो के वरिष्ठ नेता राजकुमार सिंह एवं बुद्धिजीवी नेता कन्हैया पांडे को कमेटी के लोगों ने फूल का माला पहनाकर अंग वस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया। वहीं महागठबंधन के लोगों ने पूजा स्थल पर नारियल फोड़ धूप बत्ती जलाकर मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया, जहां मां दुर्गा के पूरे शहरवासियों ने आराधना की, पूजा याचना की। वहीं जमशेदपुर के विभिन्न पंडालों पर, विभिन्न पूजा स्थलों पर महागठबंधन के लोगों का सम्मान किया गया। वहीं कांग्रेस पोटका प्रभारी अजय मंडल ने कहा कि सरकार के दिए गाइडलाइन का सम्मान करते हुए मास्क, सैनिटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए पूजा आराधना की जा रही है। इसकी सारी जानकारी कांग्रेस पोटका प्रभारी अजय मंडल ने दिया। मुख्य रूप से मौजूद कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष आशीष ठाकुर, झामुमो के वरिष्ठ नेता राजकुमार सिंह, बुद्धिजीवी नेता कन्हैया पांडे एवं कमेटी के सदस्यगण मौजूद रहे। आज हम लोग हर हर गुट्टू काली मंदिर के यहाँ प्रांगण में आए हैं। यहाँ कमेटी द्वारा हम लोग को बुलाया गया, हम लोग को यहाँ सम्मानित भी किया है। बहुत अच्छा लगा। कमेटी के हर सदस्य, हर मेंबर को दुर्गा पूजा के हार्दिक अभिनंदन देते हैं। और जैसे आप जान रहे हैं, अभी कोरोना काल है, हम लोग सरकार के गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल को मानते हुए मास्क, सैनिटाइजर, डिस्टेंस का मेंटेन करते हुए हम लोग पूजा कर रहे हैं। और माँ से बस यही अनुरोध है कि इतना शक्ति दे कि हम लोग कोरोना से एकदम मुक्त हो जाए और पहले का जैसे हम लोग जीवन यापन कर पाए, और पहले से जैसे पहले हम लोग पूजा में घूमते थे वैसे हम लोग माँ का पूजा कर पाए। अपना परिचय बताइए। अजय मंडल, कांग्रेस पोटका प्रभारी। सभी पूजा स्थलों पर जिला प्रशासन की कड़ी नजर, हर स्थिति से निपटने को तैयार प्रशासन। जमशेदपुर के विभिन्न पूजा स्थलों पर जिला प्रशासन की कड़ी नजर है। शहर के विभिन्न पूजा स्थलों पर जिला प्रशासन घूम कर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। जिला प्रशासन की दिए गाइडलाइन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन द्वारा पूजा स्थलों पर बिना मास्क लगाए श्रद्धालुओं, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन और सैकड़ों बेवजह स्पीड बाइकरों पर पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं पूजा स्थलों पर छोटे बच्चों को जाना मना किया गया है, जहां कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए जगह जगह घूमकर जिला प्रशासन लोगों को समझा रही है। घूम रहे हैं पंडाल में, घूमने के पीछे एक ही है कि कोविड का गाइडलाइन को लोग इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका अनुपालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसी को देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ तो नहीं हो रहा है, छोटे बच्चे तो नहीं जा रहे हैं और बिना मास्क लगा के कोई इंटर नहीं कर रहा है।
इन सब चीज़ों पे हम लोग देख रहे हैं। साथ साथ हमारे दंडाधिकारी उपस्थित हैं कि नहीं, पुलिस बल उपस्थित हैं कि नहीं, ये भी चीज़ भी हम लोग देख रहे हैं। और इनको स्पष्ट रूप से निर्देश देते रहे, एमसीसी का कैडर लोग को भी हम लोग कह दे रहे हैं कि जो भी लोग रहेंगे बिना मास्क से नहीं रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और साथ ही साथ छोटे बच्चे को पंडाल के अंदर घुसने नहीं रहेंगे। जाएगा बच्चा अगर दूर से प्रणाम करता है तो मास्क लगा के प्रणाम करेगा, उसके बाद चला जाएगा। वहाँ पे बच्चों को रहने नहीं देना है। सर सब तो मान रहे हैं, अभी तक सब ठीक ठाक कर रहे हैं। थोड़ा बहुत त्रुटि रहता तो उसका हम लोग निराकरण कराते जा रहे हैं। और अभी हम लोग का जो वॉलंटियर सबसे ज़्यादा कि पूजा वॉलंटियर अच्छे मेहनत कर रहे हैं और अच्छा मदद कर रहे हैं। सभी जगह हम लोग उसी तरह से देख रहे हैं। थैंक यू। दुर्गा पूजा बड़े सरकार के नियम के अनुसार मनाई जा रही है और हम लोगों का यही उद्देश्य है कि सरकारी नियमों का पालन हो ताकि कोरोना का संक्रमण नहीं बढ़े। और हमको ये देख के खुशी है कि पूजा पंडालों ने सरकारी नियमों को माना है और सरकारी गाइडलाइंस के तहत वो पूजा कर रहे हैं। इसके लिए पूजा कमेटी का धन्यवाद। शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि को जैप 1 में कन्या पूजन और शस्त्र पूजा की गई। इस मौके पर जैप 1 के कमांडेंट अनीश कुमार गुप्ता ने विधि विधान से हिस्सा लिया। शारदीय नवरात्र के महान नवमी को जैप 1 में पुलिस के जवान शक्ति की देवी मां दुर्गा की विशेष रूप से पूजा या अर्चना की गई। आज के दिन जवानों के ओर से शस्त्र पूजा और कन्या पूजन की जाती है। वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार आज ही के दिन बलि दी जाती है। पूजन विधि विधान के दौरान जैप 1 के कमांडेंट अनीश गुप्ता मौजूद रहे और माता की पूजा अर्चना की। पत्रकारों से बातचीत में कमांडेंट अनीश गुप्ता ने नवरात्र की शुभकामनाएं दी और कोविड गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया। जैप 1 में शक्ति स्वरूपा की पूजा वर्ष 1880 से की जा रही है। नवरात्र में शस्त्र की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इसके अलावा यहाँ मूर्ति पूजन की जहाँ कलश का पूजन किया गया। पूजा इसलिए होती है कि ये मान्यता माँ देवी के स्वरूप जैसे खंड शस्त्र है ना, उसी तरह हम लोग के जवानों को भी हम लोग ये अस्त्र शस्त्र दिया जाता है। कहीं बाहर ड्यूटी चल जाते हैं, कोई हो गया हथियारों से हादसा न हो, निर्दोष को ना लगे बोल के हम लोग अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। ये परंपरा 1880 से चल उसी समय से इसी तरह हथियारों की नवमी के दिन आज 9 कन्याओं की भी पूजा होगी। यही होगा कि सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। वो जो वैश्विक महामारी है कोरोना, इससे अब सभी को निजात मिले। महामारी से यही प्रार्थना है कि यदि किसी से हमारे से कहीं से कोई भूल तो उसको माफ़ करें और आने वाला जो समय है वो मंगलमय। बहुत पुरानी पद्धति है, यहाँ पूजा का एक अलग तरीका है। और पूजा अर्चना में भी हमारे जैप के जवान हैं, पदाधिकारी हैं जो दिन रात राज्य की सेवा में सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। उनके भी परिवार, उनके परिजनों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके स्वास्थ्य की और उनकी खुशी की मनोकामना। देखिए, लोगों से अपील यही है कि एक तो भीड़ में ना जाएं, ज़्यादा जो सरकारी दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं उनका अनुपालन करें, मास्क अवश्य पहनें और 2 गज की दूरी और लगातार सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहें। इसके अलावा टीकाकरण पे विशेष ध्यान रखें। कई ऐसे भी पंडाल हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे विशेष व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन के द्वारा टीकाकरण की, तो वहाँ अवश्य ये कोवैक्सीन, कोविशील्ड जो भी इसके लिए निरोधात्मक इंजेक्शन है वो ज़रूर लगाएं। और पर्व का समय है, हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन थोड़ी सी एहतियात और सभी की सुरक्षा के लिए, सभी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना। जिले भर में माता दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिरात्रि माता की पूजा अर्चना की गई। कोडरमा जिले के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडाल एवं निवास स्थानों पर माता दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिरात्रि माता की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान पूजा पंडालों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा करने पहुंचे। वहीं मंदिर और घरों में दिन भर धार्मिक अनुष्ठान चलता रहा। देवी स्थानों पर माता के विशेष आरती के बाद माता के स्वरूपों को भोग लगाने के बाद कन्या भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान कन्याओं का श्रृंगार करने के उपरांत विशेष तरह के व्यंजन परोसे गए। झामुमो के जिला प्रवक्ता ने बुजुर्ग मरीज को खरसवां CHSC से सदर अस्पताल रेफर कराया। खरसवां के बहरसाई गांव निवासी नईम घनी 80 वर्षीय अल्सर जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। परिजनों ने गुरुवार को इलाज कराने के लिए खरसवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहीं नईम घनी के परिजनों ने इसकी सूचना झामुमो के जिला प्रवक्ता अनूप सिंह देव को दूरभाष के माध्यम से दी।
जिला प्रवक्ता अनूप सिंह देव ने मानवता का परिचय देते हुए अपने घर में चल रही नवमी पूजा को छोड़कर तुरंत खरसवा CHSC पहुंचे और वहीं 108 डायल कर एम्बुलेंस के माध्यम से उक्त बुजुर्ग व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल सरायकेला रेफर कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं है, लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ा पूजा है। क्षेत्र में यदि किसी को भी स्वास्थ्य के प्रति किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो रही है तो मुझे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि झामुमो पार्टी एक परिवार की तरह और पार्टी के कार्यकर्ता व क्षेत्र के लोग भी हमारे परिवार की तरह है। परिवार के सभी लोगों का सेवा करना हमारा फर्ज है। आज बहरासाई मुस्लिम बस्ती से नईम गनी गंभीर रूप से बीमार चल रहे कुछ दिन पहले आज मुझे दूरभाष के माध्यम से पूजा करने के दौरान मुझे ये दूरभाष के माध्यम से खबर मिली कि नईम गनी गंभीर रूप से बीमार चल रहे, उनका पैर में अल्सर होने की सूचना मुझे फ़ोन के माध्यम से मिली। उस दौरान मैंने पूजा छोड़ सेवा को धर्म मानते हुए CH सामुदायिक अस्पताल खरसवा पहुंचा। मरीज को CH अस्पताल खरसवा रेफर करवाया और 108 में फ़ोन करके गनी जी को मैंने सदर अस्पताल सरायकेला और फिर सदर अस्पताल सरायकेला से जमशेदपुर MGM तत्कालीन ऑपरेशन करने के हेतु डॉक्टर मार्डी से बात करके मैंने ये कार्य कराया। और मेरा ये मानना है कि पूजा से बढ़कर मानव सेवा है और मानव सेवा ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। उसी के उपरांत मैंने आज ये कार्य किया है और मैं मानता हूँ कि इसी तरह का जो भी जनहित में पीड़ित लोगों का सूचना, विकलांग लोगों का सूचना, मोतियाबिंद का सूचना, गंभीर रूप से बीमार होने का सूचना, कैंसर होने की सूचना जैसे ही मुझे फ़ोन के माध्यम से मिलता है, रात के 12 बजे हो 1 बजे हो, मैं सेवा के तट पे उस मरीज पे पहुंचता हूं और उसका बेहतर इलाज के लिए प्रयासरत रहता हूं। आपका शुभ नाम? मैं कुंवर अनूप सिंह देव, जिला प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा सरायकेला खरसवा। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। माता की आराधना करने में किन्नर समाज भी पीछे नहीं। अपने यजमान की सलामती और खुशहाली के साथ साथ कोरोना जैसी विपदा फिर से ना आए, इसके लिए देवघर के किन्नर विशेष रूप से दुर्गा पूजा कर रहे हैं। झारखंड के दौरे पर पहुंचे कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी अधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग। जल्द से जल्द पावर प्लांटों को पहुंचेगा कोयला। महाअष्टमी के अवसर पर देवड़ी मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।